अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन में खुशामदीद। मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हुकूमत के उस प्रोजेक्ट के हवाले से जो कि हुकूमत टिड्डियों से पैसे कमाने के हवाले से शुरू करने जा रही है। हुकूमत का ये दावा है कि हुकूमत का ये प्रोजेक्ट अपनी नौइयत का वाहिद प्रोजेक्ट होगा जो कि टिड्डियों की आफत को पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर देगा। तो हवा में हम बातें नहीं करेंगे, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से जारी किए गए हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। इसमें प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, तो आज हम वही तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि बेसिकली ये टिड्डियों से पैसे कमाने का प्रोजेक्ट है क्या और इस प्रोजेक्ट से हुकूमत क्या अहदाफ हासिल करना चाहती है और इसके साथ ही साथ कहाँ से ये प्रोजेक्ट हुकूमत शुरू करने जा रही है, लोगों को क्या बेनिफिट होगा, कितने पैसे कमा सकेंगे लोग। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या। जिस तरह के आप जानते हैं कि दुनिया भर के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर टिड्डियों ने बेतहाशा तबाही फैलाई है और फसलों को बेतहाशा नुकसान पहुँचाया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेल जो कि टिड्डियों के हवाले से जो तमाम अमूर है उनका जायज़ा ले रहा है, उनकी जानिब से जो आज की डेट में ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी किए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में आज की तारीख़ में 34 अज़ला ऐसे हैं जिनमें टिड्डी मौजूद है और उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो मुतासर सूबा है वो बलोचिस्तान है जिसके 24 अज़ला हैं जिनमें टिड्डी मौजूद है इस वक्त। इसके बाद अगर सिंध की बात की जाए तो उसके 4 अज़ला में टिड्डी मौजूद है। इसके अलावा पंजाब के एक ज़िले में इस वक्त टिड्डी मौजूद है और KPK के 3 अज़ला ऐसे हैं जिनमें टिड्डी मौजूद है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेल की जानिब से ये भी बताया गया है कि आइंदा चंद रोज़ के दौरान जो है वो ईरान, इसके अलावा भारत और अफ्रीका और इसके बाद ओमान से जो है वो मज़ीद टिड्डी भी पाकिस्तान में दाखिल होगी। तो ये हमारे किसानों को भी आगाह रहने की ज़रूरत है कि टिड्डी के मज़ीद हमले अभी पाकिस्तान में होंगे। तो इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से एक प्रोजेक्ट तरतीब दिया गया है और वो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी उस प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रही है जिसमें टिड्डियों से खाद तैयार की जाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये और इसमें जो साइंटिस्ट हैं उनकी खिदमत हासिल की गई हैं वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से। इसके अलावा ज़रूरी माहिरीन की और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके माहिरीन की खिदमत हासिल की गई हैं और जो रिसर्च में अभी तक सामने आया है और जो डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं उनकी रिसर्च के मुताबिक कि टिड्डियों में 9% फास्फोरस मौजूद है और इसके अलावा जो है नाइट्रोजन की भी 7% मिकदार मौजूद है। तो इस मिकदार को देखते हुए माहिरीन ने यह फ़ैसला किया है कि टिड्डियों से खाद तैयार की जाएगी और इसको बायो कंपोस्ट के साथ मिलाकर खाद में कन्वर्ट किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान में। दूसरे नंबर पर अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट से हुकूमत अहदाफ क्या हासिल करना चाहती है। तो हुकूमत ये अहदाफ हासिल करना चाहती है कि एक तो इस खाद से जो कि टिड्डियों से तैयार होगी उससे पाकिस्तान की जो ज़रई ज़मीन है उसकी ज़रखेज़ी में इजाफा होगा और इसके साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी भी हौसला अफजाई होगी। इसके साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में ये भी बताया गया है कि जब ये खाद इस्तेमाल की जाएगी टिड्डियों से तैयार की गई तो इससे जो फसलों की फ़ी एकड़ पैदावार है उसमें 10 से 15% इजाफा होगा। जबकि इसके साथ ही साथ जो केमिकल वाली खादें जिस तरह के यूरिया है और DAP वगैरह हमारे किसान इस्तेमाल करते हैं उनके इस्तेमाल में तकरीबन 25% तक कमी वाक़या होगी। तो हुकूमत का ये आइडिया है कि तकरीबन एक साल में तकरीबन 1 अरब रुपए की खाद हुकूमत तैयार करेगी इस प्रोजेक्ट से और इसके साथ ही साथ हुकूमत ये भी कह रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है वो फ़रोग़ देंगे इसके हवाले से। और इसके साथ ही साथ हुकूमत का इस प्रोजेक्ट में ये भी कहना है कि अगर टिड्डियों से जो नुकसान हो रहा है इस वक्त फसलों का उसमें 1% भी वो कंट्रोल कर लेते हैं तो इससे 32 अरब रुपए की प्रोजेक्ट होगी, 32 अरब रुपए की बचत हो सकेगी हुकूमत को। तो ये वो तमाम अहदाफ हैं जो कि हुकूमत इस प्रोजेक्ट से हासिल करना चाहती है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि पाकिस्तान में कहाँ पर ये प्रोजेक्ट सबसे पहले शुरू होने जा रहा है। तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से जो प्रोजेक्ट में डिटेल्स दी गई हैं उसमें यह बताया गया है कि सबसे पहले जो चोलिस्तान है और इसके अलावा जो थर का एरिया है वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को वो शुरू करने जा रही है इब्तदाई तौर पर। और इसके साथ ही साथ PARC के जो बहावलपुर, इसके अलावा DI खान और इसके साथ ही साथ जो थरपारकर, उमरकोट और लकी मरवत में जो सेंटर्स हैं उनको ये फ़राइज़ सौंपे जाएंगे कि वो लोगों से टिड्डी कलेक्ट करें और इसके अलावा उसकी खाद तैयार करें। तो इसके अलावा मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि 50 कलेक्शन सेंटर्स इन इलाकों में बनाए गए PARC के हुकाम, जहाँ से लोगों से ये टिड्डी ख़रीदी जाएगी और उसके बाद उसको खाद में कन्वर्ट किया जाएगा।
इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि PARC की एक कंपनी है पेटको के नाम से, वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इस खाद की पैकेजिंग और इसके अलावा मार्केटिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। और इन दी लॉन्ग रन जो बताया गया है इस मंसूबे में कि वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी इसके स्टैंडर्ड्स कायम करके इस खाद के, तो इसको इन दी लॉन्ग रन एक्सपोर्ट करने का भी इरादा रखती है। और इसके साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में ये भी शामिल किया गया है कि अगर कल को ये टिड्डी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद भी ये गैर नामियाती खाद बनाने का प्रोजेक्ट जो है वो जारी रहेगा, चाहे टिड्डियाँ रहें या ना रहें, लेकिन गैर नामियाती खाद को बनाने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। अब आखिर में बात कर लेते हैं कि अवाम का क्या रोल होगा इस प्रोजेक्ट में और आवाम को कितने पैसे मिलेंगे टिड्डियों से। तो इस हवाले से बताता चलूँ कि सबसे अहम कंपोनेंट इस जो प्रोजेक्ट का है उसका आवाम भी होंगे, क्योंकि आवाम को वो रोल दिया गया है इस प्रोजेक्ट में कि टिड्डियाँ पकड़ने का जो तमाम तर रोल होगा वो आवाम के पास होगा कि लोग टिड्डियाँ पकड़ कर लाएँ और इन सेंटर्स पर फ़रोख्त करें और इसके पैसे वसूल करें। तो इस हवाले से यकीनन आपके ज़हन में भी ये सवाल होगा कि लोग कैसे टिड्डियाँ पकड़ेंगे। तो इस हवाले से ये प्रोजेक्ट में ये चीज़ भी शामिल की गई है कि टिड्डियों को पकड़ने के हवाले से भी पहले जो मुकामी कम्यूनिटी होगी उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें नेट लगाने के तरीके बताए जाएंगे। उसके बाद वैक्यूम सकिंग का एक तरीका है वो सिखाया जाएगा कि किस तरह से टिड्डियों को पकड़ा जा सकता है। तो ये तमाम ट्रेनिंग देने के बाद उन लोगों को टिड्डियाँ पकड़ने के लिए भेजा जाएगा और जितनी टिड्डियाँ वो पकड़ कर लाएंगे उसी हिसाब से उनको पेमेंट की जाएगी। और एक जो रफली आइडिया दिया गया है इस प्रोजेक्ट में कि कितने पैसे वो कमा सकते हैं, उसमें तकरीबन 6,000 से 10,000 पर मंथ का आइडिया दिया गया है कि इस प्रोजेक्ट में जो एक फैमिली है वो 6 से 10,000 रुपये तक जो है वो इस टिड्डियाँ पकड़ने से कमा सकती है। यकीनन ये प्रोजेक्ट जो है इस हवाले से अहम है कि लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट होगी और लोग भी इससे पैसे कमा सकेंगे और यकीनन जितनी ज़्यादा टिड्डियाँ जो पकड़ेगा उतने ही ज़्यादा वो पैसे कमा सकेगा। तो ये तमाम वो डिटेल्स थी जो कि वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से जो प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है टिड्डियाँ पकड़ने और पैसे कमाने के हवाले से, उसकी तमाम तर डिटेल्स हमने शेयर की हैं आपके साथ। इस पर आपके जो भी कमेंट्स हों या जो भी आप पूछना चाहें वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर मज़ीद भी आपकी कोई क्वेरीज़ हों तो उनके तमाम तर जवाब आपको दिए जाएँ।